अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। ये हकीकत है कि जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो उस मौके पर हमारे यहाँ पर लोग जो उम्मीदवार होते हैं उन लोगों से दावतें खाते हैं, मिठाई के डिब्बे लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर उल्टे सीधे काम भी होते हैं और लोग दावतें खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम चीज़ है, सब लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। चाय वगैरह का दौर तो आम सी बात है। जो उनके कार्यालय होते हैं जहाँ से मेहनत करते हैं तो उस जगह पर चाय वगैरह का, कॉफ़ी वगैरह का और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम ये तो एक आम सी बात है। तो बहरहाल सवाल ये आया है कि इस तरह से उम्मीदवारों से इलेक्शन के मौके पर इस तरह से दावतें खाना या मिठाई वगैरह लेना या इस तरह की चीज़ें लेना कैसा है। तो इस बारे में आप ये बात याद रखिए कि इलेक्शन के मौके पर उम्मीदवार हजरात लोगों को जो मिठाइयाँ वगैरह खिलाते हैं, दावतें खिलाते हैं और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और बहुत सारी जगहों पर पैसे भी देते हैं। और जबकि बज़ाहिर उनका मकसद इससे अपने लिए वोट की राह को हमवार करना होता है, लोगों को अपनी तरफ लाना होता है और अपने हक़ में वोट डलवाना होता है। अगरचे बज़ाहिर वो अपनी ज़बान से ये बात कह देते हैं कि आप जिसको चाहो वोट दो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम तो आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको हदिया दे रहे हैं। बज़ाहिर वो इस तरह की बातें करते हैं मगर ये बातें कोई वजूद नहीं रखती हैं। असल मकसद यही होता है कि अपने लिए वोटों को हमवार किया जाए और उन लोगों को इस बात पर तरगीब दी जाए, इस बात पर उभारा जाए कि वो वोट हमारे हक़ में ही डालें। जबकि ये भी हकीकत है कि वोट की हैसियत शरीयत में एक शहादत और गवाही की है और शहादत और गवाही पर किसी भी किस्म का कोई मुआवजा लेना या किसी किस्म का हदिया वगैरह कुछ भी लेना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। इसलिए इलेक्शन के मौके पर किसी उम्मीदवार की तरफ से कोई मिठाई वगैरह लेना या कोई दावत लेना ये नहीं चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और ना ही इस तरह की दावतों में शरीक होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आइम्मा मसाजिद हैं या मदारिस के जो उलमा हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो तो इस तरह की दावतों से और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें ताकि वो इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस और मुब्तला ना हो। क्योंकि ये सरी तौर पर अगरचे रिश्वत ना हो मगर रिश्वत का शायबा और शक इसके अंदर ज़रूर पाया जाता है। इसलिए ख़ुलासा ये निकला कि उम्मीदवार की तरफ से इलेक्शन में जो लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से लोगों को जो मिठाई वगैरह खिलाई जाती है वो मिठाई वगैरह शरीयत की नज़र में बिल्कुल गलत, नापसंदीदा हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जो उम्मीदवार हैं उनसे किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए बल्कि उनको बग़ैर किसी कुछ उनसे लिए बग़ैर वोट जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे और जो आपके हक़ में बेहतर मालूम हो आप उसके हक़ में वोट डालें। और वोट डालने के बाद में आप उससे पहले या बाद में किसी तरह का कोई मुआवजा लेने की कोशिश न करें। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और आप एकजुट होकर वोट डालें, आप वोट जो दें एकजुट होकर वोट दें क्योंकि आपकी वोट की अहमियत तभी होगी जब आप एकजुट होकर वोट डालेंगे। ये हमारा जमहूरी मुल्क है, हमारा जो मुल्क है भारत मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर सर गिने जाते हैं, यहाँ पर वोटों की गिनती होती है और आपके पास में यहाँ पर बहुत बड़ा हथियार और बहुत बड़ा अधिकार वोट की शक्ल में है। आप अपने इस अधिकार को और इस हक़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, सही जगह पर इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें। तो आप जिसको भी वोट दें एकजुट होकर वोट दें। मैं किसी के बारे में अपनी ज़बान से इस तरह की बात नहीं कह सकता कि आप फ़ुला को वोट दो और फ़ुला को मत दो। मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं एक मकाम पर हूं, इस मकाम के ख़िलाफ़ मैं नहीं चल सकता हूं और इस मकाम की जो गरिमा है, इस मकाम की जो हद हैं और इस मकाम पर बैठकर जो बोलना चाहिए और इस मकाम की एक लाज है वो लाज रखनी चाहिए। तो आप जिसको भी चाहे आप अपना वोट दें, लेकिन आप ये देखें कि सही आदमी कौन है, अच्छा और बेहतर कौन है, आपके लिए बेहतर कौन है, आप उसको वोट दें और वोट देकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, एकजुट होकर वोट दें। उम्मीद है कि आपकी वोट की अहमियत होगी। वोट बड़ी अहमियत की चीज़ है, आप वोट की अहमियत को समझें और 50-60% 50-60% नहीं बल्कि 100 के 100% लोग वोट डालने की पूरी कोशिश करें। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।